हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। यह पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम इंट्रोडक्शंस, मीन्स डेफिनेशंस एंड इम्पोर्टेंट सिंबल्स एंड ऑर्डर एंड डिग्री एंड आल्सो हम जानेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का डेरिवेशन कैसे करते हैं। मीन्स आपके पास कोई फंक्शन दिया रहेगा, कोई इक्वेशंस दी रही होगी, तो उस इक्वेशंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में। यानी कि इसका जनरली तौर से इसकी हेडिंग देखी जाए तो मीन्स डेरिवेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन शॉर्ट PDE। इसको क्या बोलते हैं इन शॉर्ट में? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को PDE। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको क्या है, आपके एग्जाम में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशन ना कह करके PDE भी लिखा हुआ आ सकता है, तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है इंट्रोडक्शन। देखिए, मैं पहले से ही जो चीज़ें सिंपल होती हैं, जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको मैं वीडियो के माध्यम से हाथ से लिख करके बताऊँ, क्योंकि उसमें लिखने में थोड़ा हमें समय भी लगने लग जाता है ना। इस वजह से हमने पहले से ऑलरेडी लिख दिया है, ताकि जो है समय की बचत हो जाए और वीडियो कम लेंथ का बने और साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए डेफिनेशंस थी वो सिंपल थी, इस वजह से मैंने पहले से लिख दी। सिंपल है, इक्वेशंस विच कंटेन, यानी ऐसी इक्वेशंस हो जो कंटेन रख रही हो वन और मीन्स अथवा मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी एक या एक से अधिक आंशिक अवकलज रख रही हो। ठीक, आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन शॉर्ट PDE। देखिए यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर ये भी लगा हुआ आ सकता है या PDE ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ठीक है, समझ जाइएगा। देखिए, कोई भी पार्शियल इक्वेशंस तभी आपकी बनेगी जिसमें कम से कम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, तब जो है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कंप्लीट बनती है। तो वही हमने यहाँ पर नोट लिखा है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑकर्स मीन्स रखती है ओनली व्हेन दीज आर एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंस मीन्स होता है, क्या होता है आप जानते हो, अनिर्भर, यानी निर्भर ना हो। ठीक है, वेरिएबल्स फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे आपने लिखा जेड इक्वल फंक्शन है आपका, कोई आर्बिट्ररी फंक्शन है एक्स एंड वाई का। तो यहाँ से आपको क्या है, जैसे हमने कोई फंक्शन माना जेड इक्वल एफ, आर्बिट्ररी फंक्शन है एक्स एंड वाई का, यानी जेड जो फंक्शन है वो किसका, एक्स और वाई का है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन के तौर पर हमने एक समझने के लिए एक इक्वेशन बना ली, जेड इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू वाई। कोई कांस्टेंट भी हो सकता है इसमें, इस इक्वेशंस में, समझ रहे हो। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम किस प्रकार से कैसे, क्योंकि ये आप जानते हैं जेड एक्स एंड वाई का क्या है, फंक्शन है। जब फंक्शन है तो मीन्स क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो सिर्फ एक्स का होगा, वाई कांस्टेंट मानते हैं, है ना। तो यहाँ डेल जेड डेल एक्स, अब जो भी आएगा उसको बाद में देखेंगे, एंड डेल जेड डेल वाई। ठीक है, ये उसकी क्या होती है, ये पार्शियली डेरिवेटिव। अब हमने कहा था पार्शियल डेरिवेटिव कितने होने चाहिए एटलीस्ट 2। देख रहे हैं 2 एटलीस्ट है हमारे पास। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपोर्टेंट सिंबल आप पढ़कर आए होंगे। आप जानते हैं स्मॉल p को डिनोट्स करते हैं डेल जेड डेल एक्स से, q को डेल जेड डेल वाई, r को डेल टू जेड डेल एक्स टू, s डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, एंड t डेल टू जेड डेल वाई टू। देखिए कई लोग तो क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जो कि पढ़ने का तरीका देखा जाए तो सरासर गलत होता है। ये या तो आप इसको पूरा पढ़िए, कैसा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब चूंकि पार्शियल कर रहे हैं तो पार्शियल लगा दीजिएगा, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इतना ये पढ़ने में आपको दिक्कत आती है, तो इस वजह से आप सिंपल तौर पर ये पढ़ सकते हैं डेल जेड डेल एक्स, अपॉन नहीं बोला जाता है। ठीक है,
क्योंकि आप जानते हैं ये क्या होता है, ऑपरेटर होता है। आप जानते हैं डेल डेल एक्स ये क्या होता है, पूरा ऑपरेटर होता है। इसको अलग नहीं किया जा सकता कि आप सोच रहे हो जी अलग है और जी अलग है, नहीं है। जी उसी के साथ ये पूरा ऑपरेटर बनता है आपका डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इस वजह से इसको अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता कि आप पढ़ें डेल अपॉन डेल एक्स, है ना। तो इसको पढ़ने का तरीका भी कभी कभी ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको जब कोई इंटरव्यू होता है या उसमें कभी पूछी जाती हैं तो उसमें ज़रूरी रहता है याद रखना, ठीक है। कभी काम भी आ जाती हैं, तो इस वजह से ये है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे इम्पोर्टेंट सिंबल। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आपको ऑर्डर देखना है। क्या देखना है, ऑर्डर। ऑर्डर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी पढ़ा होगा, यहाँ पार्शियल में भी वैसा ही होता है। तो देखिए क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मीन्स PDE टू बी द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकॉरिंग इन द इक्वेशंस। यानी कि आपको वो ही ऑर्डर देखना है जो जिसका डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा हो, यानी सबसे ज़्यादा उसका अवकलन किया गया हो पार्शियली, उसी को देखना। बाकी सब किसी भी टर्म्स में आपको भ्रमित नहीं होना। मीन्स आपको आपके सामने मैंने ये इक्वेशंस रखी, तो इसमें देखिए बहुत बहुत से आपके टर्म हैं, दिख रहे होंगे, एक ये है, इस प्रकार से बहुत बहुत हैं। इसमें अब मैं कहूँ कि आपको ऑर्डर क्या होगा तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही है आपका, यानी कि क्या हो जाएगा, देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कितने बार किया गया, 2 टाइम्स। इसमें भी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स तो किया नहीं गया। तो हाईएस्ट क्या है इसमें, 2 टाइम्स ही तो किया गया। इस वजह से इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। ये हो गया, इतना समझिए। जैसे आपका इसमें कितने बार किया गया, ये फर्स्ट टाइम है तो देख सकते हैं एक ही बार किया गया है इसमें, एक ही बार इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा घुमा देते, यानी इसी क्वेश्चन को हम लिख देते y डेल 2z डेल x2 प्लस x डेल z डेल y इक्वल 0, ऐसा कर दें। तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, हाईएस्ट क्या देखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा टर्म है आपका, यही है, इसी का आपको 2 टाइम्स किया गया है डिफ्रेंसिएशन। तो यही हमारा इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर सिंपल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक ठीक। इसका 1 हमने पहले देखा नहीं, ठीक, ये 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिग्री, डिग्री क्या होती है, कोटि, है ना। अब डिग्री आपको देखना है तो क्या करना है उसको समझिए, डिग्री मीन्स घात, ठीक, ये कोटि है ऑर्डर, ठीक है। डिग्री ऑफ PDE, तो देखिए द डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द इक्वेशंस। मीन्स क्या है कि आपको वही टर्म्स देखना है, क्या देखना है, जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जो हम यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। अब उस पर जितनी पावर चढ़ी होगी वही आपकी क्या होगी, घात, यानी मीन्स डिग्री होगी। जैसे आपने ये इक्वेशंस लिखी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर, इतना ध्यान देना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको देखिए। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपके पास, ये है, और इसमें पावर कितनी चढ़ी है, देख सकते हैं 1 है पावर इसकी। तो इसलिए यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी इसमें, यानी घात क्या हो जाएगी आपकी, 1, ठीक ठीक। अब देखिए आप इसको नहीं देखना, आप इसमें उल्टा होता है। आप ये नहीं सोचिएगा कि इसमें पावर ज़्यादा चढ़ी है, मीन्स घात ज़्यादा चढ़ी है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप गलती नहीं करिएगा। आपको सबसे पहले देखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जितनी पावर चढ़ी होगी वही आपकी क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें दिक्कत हो, बहुत ही सिंपल इन शॉर्ट ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। मैं अभी कुछ है, अभी आप यदि वीडियो को चाहते हैं कुछ स्पेशल्स डिग्रीज निकालने, डिग्रीज एंड ऑर्डर निकालने के कुछ क्वेश्चंस, तो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, हाँ यदि आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। देखिएगा डिग्री आपने पढ़ ली, ऑर्डर पढ़ लिया। अब आगे देखिए, अब आपका आता है पहला एक्सरसाइज में कुछ सवाल दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट में आता है डेरिवेशन ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। मीन्स क्या है, आपको फॉर्मेशन करना है PDE का, यानी निर्माण करना है। कोई इक्वेशन दी है उसको आपको पार्शियल इक्वेशंस को क्या करना है, बनाना है। हो सकता है 1 इक्वेशन दी गई होगी,
2 इक्वेशन दी गई होंगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पर। वैसे तो मेनली केसेस में देखा जाता है तो 1 ही इक्वेशन दी जाती है। तो आइए देखेंगे। देखिए, इसको डिराइव करने के 2 मेथड होते हैं। कितने होते हैं? 2 मेथड। मीन्स कौन कौन से? बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मीन्स आपको एलिमिनेशन कांस्टेंट का क्या करना है? एलिमिनेशन कर देना है। ये रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड, यानी जो एक्स वाई जेड में आपका कुछ कांस्टेंट दिया होगा, मीन्स ए दिया होगा या वी दिया होगा या सी, यानी इस प्रकार से आपको क्या दिए गए होंगे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए गए हैं, तो उनका विलोपन करना है। वही आपने इंटरमीडिएट में भी किया था, है ना? तो वही इसमें करना है, ठीक है। बस वहाँ आपने 1 वेरिएबल होता था, कभी कभी 2 वेरिएबल, इसमें आपके 3 भी वेरिएबल हो सकते हैं, 4 भी वेरिएबल हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पर। आगे बढ़ते हैं। बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। अब देखिए, एक मेथड होता है जिसमें आपके कांस्टेंट दिए गए होंगे, यानी साधारण क्वेश्चंस होगा। जैसे हमने लिख दिया जेड बराबर एक्स प्लस ए, ठीक, एक लिख दिया वाई प्लस वी। देखिए यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन, इसको आपको पीडीई में कन्वर्ट करना है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया गया ए और वी, तो इन्हीं का आप विलोपन कर देंगे किसी तरह पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, तो जो इक्वेशंस बनेगी वही आपकी रिक्वायर्ड पीडीई होगी। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें फंक्शंस दिया होता है। एक मीन्स कैसा? जेड बराबर एफ ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कुछ भी इसके अंदर दे सकता है। तो वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपको जो है मैं एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करा दूंगा जो कि कृष्णा पब्लिकेशंस है, तो उसमें लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बनते हैं वो सभी करा दूंगा, आपको उससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस करा दूंगा, और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट्स और अदर बुक्स भी होंगी तो उनके भी क्वेश्चंस मैं कराते हुए चलूँगा। तो आप जो है मुझसे कनेक्टेड रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होता है, नोटिफिकेशंस आपको आने लगते हैं, है ना। वैसे जो सब्सक्राइब भी नहीं करते तब भी आ जाता, लेकिन ज़्यादातर रियर केस में देखा गया कि सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते तो ज़्यादा जल्दी जो होता है वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि वीडियो इस टॉपिक की आ गई है, ठीक है। जो आपसे रिलेटेड तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस वजह से सब्सक्राइब जरूर चैनल को रखें करके, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। एक होता है वेरिएबल फंक्शन, जिस प्रकार से ये होता है तो उसका जो है एलिमिनेशन करते हैं हम फंक्शन का, ठीक है। उसमें जो आपके वेरिएबल्स होंगे उनका, ठीक। अब देखते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पहला मेथड हम पढ़ते हैं। देखिए, जो सिंपल थी मैंने उसको पहले से लिख दिया, जो समझाने लायक थे उसको हम आपको लिख कर बताते हैं। चलिए ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप फंक्शन मानते हैं, कोई नहीं होगा तो मानेंगे हम लेट जेड वी ए फंक्शन, क्या? वी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सच डेट, ठीक है। तो देखिए, हमने जेड तो जानते हैं एक्स और वाई का क्या है, वो फंक्शन है। तो देखिए फंक्शन है तो अभी जो आपके पास कोई फंक्शन दिया नहीं है कि जेड बराबर कोई मान लें सवाल, तो आप कोई मान सकते हैं कि फंक्शन जो है इस प्रकार से है, यानी फंक्शन है एक्स वाई जेड और कोई कांस्टेंट इस प्रकार से दिए गए हैं, बस इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पार्शियली करना है, बिकॉज एक्स वाई जेड का ये फंक्शन है, जो फंक्शन है वो जेड किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स एंड वाई पर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब हमारा कौन सा डिफ्रेंशिएशन होगा, पार्शियली होगा। तो आइए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं वेयर जहाँ पर ए एंड वी क्या है, आर आर्बिट्ररी, लिख सकते हैं भाई आप, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखिए कुछ छोटे बन रहे हो क्योंकि देख रहे हो वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही सर्दी है इस वजह से जो है मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, और फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। क्रम से करना है, आप चाहें तो रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले एक्स के सापेक्ष करते हैं, इसका पार्शियली, यहाँ पर पार्शियली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो करिए यहाँ पर
देखिए आप यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन भी लिख देंगे तो समझ जाते हैं एग्जामिनर, बिकॉज ये डिफरेंस काफ़ी पर निर्भर कर रहा है तो पार्शियली होगा। ठीक है, इन शॉर्ट आप डिफ्रेंसिएशन लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे तो फंक्शन का आपको आना चाहिए डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले समझिए, तो आपको पढ़ना है डेल एफ डेल एक्स। ठीक है, जो यहाँ आता है वो यहाँ आएगा डेल एक्स डेल एक्स। ठीक है, चूंकि एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो एक्स के सापेक्ष हुई तो होगा। अब देखिए फंक्शन वाई है तो इसको करिए डेल एफ डेल वाई। अब देखिए एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं पहले, तो वाई है तो वाई के यहाँ तो आना ही आना है, ये फंक्शन का तरीका होता है करने का। ठीक है, डेल एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से आप डेल जेड का करेंगे तो यानी डेल एफ, ठीक, डेल जेड और डेल जेड डेल एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 0। अब देखिए सिंस चूंकि आप जानते हैं वाई को क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, क्यों मानेंगे, बिकॉज लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हो रहा है, वो हो रहा है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, इस वजह से जो है एक वाई क्या ट्रेंड करते हैं हम, वो कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं, तो इस वजह से जी किसकी हो जाएगा 0 की ओर। यहाँ पर लिख सकते हैं डेल वाई डेल एक्स, ये क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए तो अपना कितना आ जाएगा फंक्शन, ये आप काट सकते हैं क्योंकि देख सकते हैं वाई है तो इसका एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, तो डेल एक्स। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो डेल एफ डेल जेड, और ये वैल्यू किसकी होती है स्मॉल पी की, तो पी हमने आगे लगा दिया, इक्वल क्या हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा, इसको इक्वेशन हम क्या कह देंगे सेकंड कह देंगे। इसी प्रकार से हम जब वाई के सापेक्ष करेंगे तब आ जाएगा कैसा सिमिलरली, तो इसका भी करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अब समझ गए होंगे आप। वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई डेल एक्स डेल वाई आएगा तो वो 0 हो जाएगा, फिर अगला टर्म वाई के सापेक्ष आएगा तो इतना ही बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप करेंगे तो डेल एफ डेल जेड और डेल जेड डेल वाई इक्वल टू 0, और इसको आप इम्प्लाई जेड करेंगे तो डेल एफ डेल वाई और प्लस क्यू, ये बन गया क्यू डेल एफ डेल जेड। ये फंक्शन का तरीका होता है डिफरेंशिएशन करने का। ठीक है, अब क्या करेंगे आप देख सकते हैं इस इक्वेशंस में है ना, इन तीनों से किसी भी तरह आपको क्या का हटाना है, ए और बी को हटाना है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस बनेगी वो किन में रहेगी, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में रहेगी, यानी एक्स वाई जेड तो उसमें रहना ही रहना है, और साथ ही उसमें पी और क्यू और आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर कैसी इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी, देखिए आगे बढ़ेंगे तो हमारी बन जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे वाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जब इन तीनों से करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो हमारा एक फंक्शन मिल जाएगा जो किस पर डिपेंड होगा, एक नया फंक्शन बनेगा, वो डिपेंड करेगा एक्स वाई जेड, और साथ ही वो एक नए वेरिएबल से करने लगेंगे पी और क्यू के साथ इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशंस बनी यही आपकी क्या होगी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर लिख दो बढ़िया एक तरीका से, विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। मुझे लगता है शायद मैंने जल्दी में इसको मिस्टेक कर दी है, लेकिन आप इसको सही कर लीजिएगा स्पेलिंग। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ PDE। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं है। चलिए आप देखते हैं दूसरा तरीका, फिर भी यदि कहीं भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। तो आइए देखते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो आइए इस तरीके को भी हम पढ़ लेते हैं, फिर जो है न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूर ये कभी कभी डेरिवेशन करने के लिए भी आ